मंदिर औरंगजेब का फरमान जारी हुआ था कि सारे मंदिरों को तोड़ करके जो है मस्जिदों में तब्दील कर दो। तब वो फरमान कहाँ है? वो फरमान भी तो है कलकत्ते के, उसमें निकलवा करके देख लें, सारा असलियत पता चल जाएगा। मेरी सरकार से अपील है कि जहाँ जहाँ जो विवादित स्थल है उनको एकदम बंद कर दिया जाए, ताकि वो उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। क्योंकि अगर ये आ गया, अब जहाँ भी विवादित स्थल हैं वो अंदर से सारा तोड़ देंगे, वहाँ पे सब चिन्ह मिटा देंगे। तो अभी चाय वाला है, आने दो गाय वाला को, वो तुम्हारी कब्र खोद के निकालेगा। ये कहने के लिए तो वो कुछ भी कह दे। 27 साल पहले फव्वारा बनाया गया था, या 30 साल, 2700 सही या 30 साल कह दें, उन लोगों को कहने में कुछ नहीं जाता है। चमड़े की ज़बान है, ये फिसलती रहती है, कब कहाँ फिसल जाए ये नहीं पता। और ओवैसी के भाई या ओवैसी के कुछ रिश्तेदार ख़ानदानी है ना, जिनकी ज़बानें बहुत फैला करती हैं, फिसलती रहती है। तो ये सब गलत अफवाहों को मत बयानबाजी दें। पहले वो मंदिर था, मंदिर औरंगजेब का फरमान जारी हुआ था कि सारे मंदिरों को तोड़ करके जो है मस्जिदों में तब्दील कर दो। तब वो फरमान कहाँ है? वो फरमान भी तो है कलकत्ते के, उसमें निकलवा करके देख लें, सारा फरमान अपने आप असलियत पता चल जाएगा कि कहाँ पर उस फरमान में क्या चीज़ औरंगजेब ने लिखी थी। औरंगजेब ने ये शब्द नहीं लिखा था कि जो है उसके बाद जो है इन मस्जिदों को जो है वक्फ बोर्ड को या जो ऐसी संपत्तियाँ हैं उनको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। जहाँ लिखा है मुझे पहले तो वो बताएं। और ये भी नहीं था, मंदिरों को जब तुड़वाया गया, तुड़वाने के समय क्या हुआ, इन्होंने तहखानों में जो है सारी चीज़ों को दबा दिया गया। उसी मंदिर की नींव पे ही सारी मस्जिदें जो है तामील करी गई, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये फिर वहाँ से नींव नहीं खुदवा सकते थे। इतनी जल्दी जो है मंदिरों को तुड़वा करके उसके ऊपर मस्जिदें नहीं बनवा सकते थे, उसमें समय लगता। इसलिए इन चीज़ों को इन्होंने करने के लिए यही किया, मूर्तियों को उठा के अंदर डाल दो और उसके ऊपर अपनी मस्जिदें बना लो। कोई फव्वारा नहीं था, वो शिवलिंग है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बहस थम जाएगी जो अभी चल रही है? देखिए, कोर्ट का फैसला आने के बाद तो कायदा ये कहता है कि जब तक उन्होंने सारी चीज़ें को देखा है, सारे तथ्य मिल गए हैं, उन तथ्यों के साथ उसमें छेड़छाड़ ना हो, वहाँ पर जो है सील कर देना चाहिए। और सील करने के बाद ना उसमें हिंदू जाएगा ना उसमें मुस्लिम जाएगा, सबको पता है। उसके बाद जो है जब फैसला आता है, उस फैसले के आने के बाद में जो है वो अगर मंदिर को सौंपा जाता है संपत्ति मंदिर की, तो आप जो है तब वो ताला खुलवाएं और वो हिंदू पंडितों को या उसके हिंदू के जो संस्थापक है, मंदिरों के जो संस्थापक है, उनको ये चीज़ें सौंप देनी चाहिए। हिंदू संपत्ति को हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। लेकिन हिंदू संपत्ति पे मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं, कोई वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं है। और अभी तो मैं तो आपको साफ साफ कह रही हूँ, जामा मस्जिद की ये सीढ़ियाँ तोड़वा लीजिए, इसमें भी मंदिरों की जो है मूर्तियों को जो है खंडित करके उसमें डाला गया नींव में कि जो भी कोई इस पर चढ़ेगा वो उस पर पैर रख करके चढ़ेगा। देवी देवताओं का आप कह रही है कि हर मस्जिद की जांच होनी, बिल्कुल हर मस्जिद की जांच हम तो कह रहे हैं। दूसरा, ये कुकुर मुत्ते की तरह उगती हुई जो ये मजारें और जो है आपके छोटे छोटे जगह पे जो है ये मस्जिद हर घर में जो तामील हो रही है ना, इनको भी तुड़वा देना चाहिए। रहने वाले रेजिडेंशियल एरिया में जो है मस्जिदें किस तरह से उग रही हैं, मस्जिदों को उन जगह पे होना ही नहीं चाहिए जी। शिवलिंग ही साबित होगा, 100% शिवलिंग है वो, 100%, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जब औरंगजेब के टाइम में कोई ना फव्वारा था, उस समय ना बिजली थी, और ये पूरी तरह से इसमें कोई संदेह, मैं भी वहाँ होके आया हूँ, मैंने देखा है खुद पूरी। वैसे कह रहे कि बिना बिजली के भी फव्वारा चलता है। ओवैसी अपने को औरंगजेब की संतान मानता है। ऐसे व्यक्ति को तो इस भारत में रहना ही नहीं चाहिए और रहने देना भी नहीं चाहिए, ऐसे शैतान को। फव्वारे की डिजाइन भी अलग होती है, फव्वारे की डिजाइन बिल्कुल अलग होती है। और शिवलिंग आप कहीं भी चले जाइए हिंदुस्तान के कोने कोने में, शिवलिंग जो है वो उसी तरह से बनती है। और शिवलिंग के जो चारों तरफ जो बनाया जाता है वो भी जो है उसी तरह होता है कि जब शिव पे जब जल पड़ता है, उस जल के लिए उस जगह पे जगह होनी चाहिए जहाँ से जल आपका वहाँ पे इकट्ठा होता है, और वहाँ से वो जो है नाली के रास्ते से जो है एक पाइप के रास्ते से बाहर निकलता है। तो शिवलिंग उस तरह से हर जगह की आपको मिलेगी, फव्वारे उस तरह नहीं मिलते। फव्वारे का स्ट्रक्चर एक से एक है। पुराने ज़माने में भी जो है हम फव्वारे दिखा सकते हैं, जिस टाइम पे कि कहीं कहीं पे बिजलियाँ आना शुरू हुई थी और कहीं पे खगोल शास्त्र के उसमें भी जो है वो फव्वारे बने। मेरे खुद अपने गाँव में, अपने घर में खगोल शास्त्र के लिए जो है बनाया गया था जो फव्वारा, उसके चारों तरफ जो है खगोल
गोली है वो देखा जाता था, उसी से वो देखा जाता था कि अब कितने बज रहे हैं कितने नहीं बज रहे हैं। तो उसमें जब भी फव्वारा है वो दूसरी तरह से बना हुआ। ये लोग गलत बोलते हैं, ये सिर्फ अपनी बात को ऊपर करने के लिए, औरंगजेब की औलादे हैं ना ये सभी, तो ये तो वही बात करेंगे। सर, शिवलिंग और फवारा पे जो बहस छिड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि सच सामने आएगा कोर्ट के फैसले के बाद? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल क्या आएगा। निकलेगा, शिवलिंग या फवारा? शिवलिंग नहीं निकलेगा, शिवलिंग निकलेगा। बिल्कुल। अभी तो मेरी सरकार से, अगर आप ये मीडिया में चलाएंगे, मेरी सरकार से अपील है कि जहाँ जहाँ जो विवादित स्थल है उनको एकदम बंद कर दिया जाए, ताकि वो उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। क्योंकि अगर ये आ गया, अब जहाँ भी विवादित स्थल हैं वो अंदर से सारा तोड़ देंगे, वहाँ पे सब चिन्ह मिटा देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अब देश में हर मस्जिद की जांच होगी, सर्वे कराया मस्जिद जाएगा? नहीं, जहाँ जहाँ विवादित स्थल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मस्जिदें तो बहुत है, लेकिन जहाँ जहाँ विवादित है, जहाँ पे मंदिर के साथ मस्जिद है। आपको नहीं लगता ऐसे कदमों से सरकार एक वर्ग को टारगेट कर रही है, निशाना बनाया जा रहा है? मुस्लिम को कोई निशाना नहीं बनाया, मुस्लिम खुद निशाना बन रहे हैं। क्योंकि जो है ना, उनका कोई भी, आप ये देखो, कोई भी मस्जिद है वो मंदिर के बगल में आदि मंदिर तोड़ के ही क्यों है? आदि मंदिर तोड़ के ही क्यों? मस्जिद अलग है। जितने भी जो हिस्टोरिकल चाहे जो भी हो, उसमें हिंदू धर्म का ही विनाश करके मुगलों ने उसका वो किया है, बनाया है। तो जिसको भी शासन किया है तो उसको खोद के निकालना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, निकम्मी है, उसको अभी करनी चाहिए। नहीं तो अभी चाय वाला है, आने दो गाय वाला को, वो तुम्हारी कब्र खोद के निकालेगा। मैं कह रहा हूँ, सनातन धर्म के हिसाब से चलो, सारी दुनिया खुश। अगर दूसरे धर्म के हिसाब से चलोगे, नहीं जी हमारा धर्म सही है, दूसरों को काटो, वो काफिर है। एक मिनट, सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि मेरा बाप सही है, दूसरे का बाप गलत है। मैं सही कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो देश को धर्म से चलाने की कोशिश कर रही है। संविधान कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी विरोध करता है, मैं उससे कहने चाहता हूँ कि भैया हाथ जोड़ के तुम आ जाओ रास्ते पे, मूल धारा में वापसी आ जाओ। हिंदुस्तान सनातनों का है और सनातनी कभी भी किसी से कोई वैर नहीं रखता। तुम हमें जीने दो, हम तुम्हें जीने देंगे, ठीक है? अगर तुम हमसे नफरत करोगे। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि नहीं? एक हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन सरकार की लेन देन इसमें कुछ नहीं है। ओवैसी जैसे ओवैसी ब्रदर्स, ये दोनों मुस्लिम को भड़काते हैं। मुस्लिम को भी पता है कि उसके डीएनए में सनातनी है, ठीक है? ऐसी कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं फवारा है। वो अरे 1400 साल पहले कहाँ से आ गई फवारा? फवारा का जन्म ही नहीं हुआ था, अभी 4-10 साल पहले आया होगा फवारा का। आज एक थ्योरी पूरी लेके आए थे ओवैसी जी, आपने देखा होगा, और उन्होंने बताया कि 2700 साल पहले पहला फवारा बना था। 2700 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, साइंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। फवारा कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाला फवारा, ग्रेविटी से चलने वाला। ग्रेविटी से कोई फवारा चलती नहीं। उत्तराखंड में इतना बड़ा समुद्र बहता है, गंगा बहती है, वहाँ पे कोई ऐसी विकास हुआ है मैडम जी। दो ही चीज़ में विकास हुआ है, एक आबादी में, इनके ज्ञान में, मेंटलिटी में, और बाकी चीज़ में किसी में ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। उन्होंने बोला ना कि 2000 मैंने 1914 से मैंने कहने का मतलब ये बनाया हूँ, कहने का मतलब दो ही चीज़ में बढ़ोतरी हुआ है, इसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। इन्होंने जो बोला है कि ज्ञान मंदिर में या कोई भी फुहारा या कुछ भी हो, तो इसके बाद पहले नहीं हुआ। एक दो चीज़ में बढ़ोतरी जरूर हुआ है हिंदुस्तान में, एक आबादी में, एक इनकी बुद्धि में। बस ये फव्वारा तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से, क्योंकि उतनी साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, है ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही मोटर थे, ना ही पाइप्स होते थे। फव्वारा तो नहीं हो सकता, वो शिवलिंग ही होगा वहाँ पर। तो फिर उसको छुपाया क्यों गया उस मुद्दे को? जो अगर वो फव्वारा था तो फव्वारा तो पब्लिक के लिए उस समय से ही चलना चाहिए था। अब क्यों उसको खोला जा रहा है या अब क्यों उसको मुद्दे को उठाया जा रहा है? तो मेरे हिसाब से तो वो शिवलिंग ही था। कि सच सामने आना चाहिए और ये बहस खत्म होनी चाहिए। सच सामने आना चाहिए। जो कोर्ट के फैसले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और जल्दी देने चाहिए फैसले, ऐसा नहीं है। और हमारा देश हिंदू राष्ट्र कायदों से तो उसी समय हो जाना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था, पर नहीं हुआ। पर अब तो होना चाहिए। मुस्लिमों के विरोध में काम कर रही है सरकार। विरोध में नहीं कर रहे किसी के भी, हम नेशन के प्रति हैं, नेशनलिटी होनी चाहिए, एक नेशनहुड की बात कर रहा हूँ मैं।
है ना, जिसमें एकता हो और एक जैसे लोग विचार के होने चाहिए। शिवलिंग वर्सेस फवारा, आपको क्या लग रहा है कि किसके दावों में दम है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट महाराष्ट्र पुणे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात। हाँ, उसमें 47 से पहले जहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है, वो डिसाइड हो गया था ना कि वैसे ही रहेगा, तो फिर तुम वापस कैसा लाएगा ना। तो उसमें कोर्ट ने याचिका डालने से तो नहीं मना किया था ना? अगर किसी को संदेह है कि वहाँ पे हमारा माँ गौरी का मंदिर है, हमें पूजा करनी है, तो इसके लिए तो कोर्ट ने नहीं मना किया था कि आप याचिका नहीं डाल सकते। मैम बात वहीं पर अटक जाती है ना फिर से, जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये गवर्नमेंट वैसा करेगी ना कि आप नहीं जानना चाह रहे हैं कि शिवलिंग है या फवारा है? क्या ज़रूरत है, अभी उधर ताजमहल है, उधर लोग जा रहे हैं, जान दो, ख़त्म करो बात को। मतलब कुछ भी हो, फवारा हो या शिवलिंग हो, आपसे कोई मतलब नहीं। बिजनेस हो चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, पर ये गड़े मुर्दे उखाड़ने, भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने का कुचक्र है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरंगजेब जैसे लोगों ने, ऐसा कोई मुगल शासक नहीं रहा जिसने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े हों। और एक बताऊं, कुरान की भाषा क्या है आप जान दो? कुरान की भाषा में जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना ये चाहिए। युवा है, ये कह रहे हैं इनको मतलब ही नहीं है शिवलिंग है या नहीं फवारा है है। शिवलिंग जो का इन्हें मतलब ही क्या है? इन्हें इस बात की कोई वो नहीं है कि हमारी संस्कृति जाओ या मत जाओ या ख़त्म हो। इन्हें अपने स्वार्थी लोग हैं, कुछ लोग इस भारत में स्वार्थी ही पैदा हुए, उन्हीं की वजह से देश जो है का गुलाम हुआ था, ऐसे लोगों की वजह से। ऐसा नहीं रहता है, तुम गलत समझ रहे हैं। देखो ऐसा कैसा रहता है ना, तुम मान लो, से सबक सीखो भैया। अरे अभी जो इधर है वो इधर का है ना, मतलब अभी मैं महाराष्ट्र से आया, तुम मेरे को भगाएगा क्या यहाँ से? मेरा हक है ना रहने का, वैसा उनका भी है हक रहने का। अभी वो धर्म के नाम पर कैसे बांटा गया था देश? हिंदू मुस्लिम बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कुछ संस्कृति थी जो हम नहीं ले पा रहे थे इतने समय से, वो उसमें चेंज हो रहा है। अब लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो थोड़ा फोकस है कि धर्म के ऊपर, और उनका फोकस रहता है। तो आपका सोचना ठीक है कि चलो आपको लग रहा होगा कि उस लेवल पर नहीं है, नहीं, उनको कोई नहीं भगा रहा। ये गलत चीज़ है कि कोई नहीं भगा रहा। भगा कोई नहीं रहा। मैं इधर ठीक है।